जी हमको भी रियल एस्टेट में एक नॉर्थ इंडिया का प्लेयर पसंद है और कंपनी का नाम है अनंतराज। ये हमने पहले भी आपको आपके चैनल पे बताया। बट मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम कल हमने देखा। कल बाजार भी अच्छा था लेकिन करीबन 710 की क्लोजिंग स्टॉक ने देखी है। मुझे लगता है कि अगले साल इनके लिए बहुत बड़ा होगा बेसिकली, क्योंकि डेटा सेंटर का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से स्केल अप हो चुका है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि FY 26 में करीबन 28 मेगावाट का एक फैसिलिटी ऑपरेशनल होगी। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से डिस्काउंट कर रहा है। हमारा पहले टारगेट करीबन 775 था। हम यही पे कहेंगे कि इन द शॉर्ट टर्म ये टारगेट पॉसिबल है अगले 6 से 8 महीने के लिए। लेकिन जिनको लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदना है, मेरे ख्याल से अगर कोई गिरावट आती है 700 के नीचे तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन आपको पहले 6 मंथ्स में देखा है, अक्टूबर टू मार्च नॉर्मली रियल एस्टेट कंपनीज के लिए काफी बेहतरीन माना जाता है। तो रियल एस्टेट बिजनेस तो कैश काउ का बिजनेस है, प्लस इनका डेटा सेंटर का बिजनेस भी मुझे लगता है कि अगले साल आराम से कम 150-200 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा और इसमें मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस है। तो ये हमारी तरफ से एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है और शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इसमें पोजीशन ले सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 750 775 ये एक रेंज है जो आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकती है। और लॉन्गर टर्म की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अगर कोई 12 से 15 महीने या मेरे ख्याल से 18 महीने का व्यू लेके काम करता है तो 850-900 रुपए का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है, क्योंकि जो बड़ा जंप आएगा और 26 में आएगा डेटा सेंटर के बिजनेस से। और ये बिजनेस पूरी तरह से कंपनी का जो प्रोफाइल है वो बदलने वाला है। काफी इंस्टीट्यूशन FIs बड़े जो फंड्स हैं वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 650-700 के रेंज में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और अभी भी मेरे ख्याल से ये स्टॉक वैल्यू एक्रेटिव है। तो रियल एस्टेट में मुझे लगता है कि दोनों बिजनेसेस में अच्छी खासी ग्रोथ होगी। नहीं नहीं यार, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली ये न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर GST बढ़ाने की बात बोल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंपनीज को दिक्कत होगी, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। बट मेरे ख्याल से देखिए अगर नजरिया आपका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है। इनका ब्रांड और मार्केटिंग नेटवर्क भी बड़ा डीप है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पास थ्रू कर देंगे। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको ये स्टॉक्स में थोड़ी बहुत एक हल्की गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का जो रवैया है, ज्यादा टैक्स करो लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन इफेक्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है सारे सेक्टर के लिए और ये कंपनीज के लिए। तो मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो थोड़ा सा रुकिए। मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये न्यूज़ को ऑथेंटिकली डिक्लेयर होने दीजिए और उसके बाद मेरे ख्याल से अगर करेक्शन आता है या डिप आता है तो खरीदने के मौके समझिए। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में आई थिंक ये स्पेस थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ ही चलेगा। देखिए शॉर्ट टर्म में अभी बीच में जब गेल ने इनके एलोकेशन सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के गैस एलोकेशन कम कर दिए थे, तो ऑब्वियसली गुजरात गैस को भी फर्क पड़ेगा। बट एक बात तो क्लियर है कि जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल सेगमेंट से गैस की डिमांड बढ़ रही है और गवर्नमेंट का फोकस क्लीन फ्यूल और एनर्जी पे है, तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया कोई लेता है तो डेफिनेटली गुजरात गैस में आपको अच्छी खासी मेरे ख्याल से अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। बट हाँ, 12 से 15 महीने का व्यू लेके तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है, काफी अच्छी बैलेंस शीट है, कर्जा भी कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि करंटली आपको इसमें डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। नया मुझे लगता है कि देखिए गोल्ड फाइनेंस और गोल्ड रिलेटेड जो ज्वेलरी कंपनीज है, मुझे लगता है काफी अच्छा ट्रैक्शन आपको अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में हमने देखा था कि गोल्ड फाइनेंस की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसमें मुथूट फाइनेंस को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी काफी बड़ा प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ट्रैक्शन अभी रिटेल से दिख रहा है, रूरल मार्केट से दिख रहा है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली Q3 के नतीजे काफी अच्छे आने की उम्मीद है। प्लस ओवरऑल इन कंपनीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जहाँ पे ये डिपॉजिट्स गोल्ड का लेते हैं कस्टमर से और उसके अगेंस्ट ये लोन देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि मनप्पुरम हो या मुथूट फाइनेंस हो, अगर किसी के पास ये स्टॉक है तो डेफिनेटली होल्ड करें। और अगर पोजीशन अगर बनानी है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक छोटी पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल नंबर्स जो Q3 के आएंगे वो काफी दमदार होंगे और मार्केट डेफिनेटली इसी को डिस्काउंट कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस जो LIC की पेरेंटेज है,
यहाँ पे एक फोकस इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए। देखिए अगर होपफुली इंटरेस्ट रेट्स अभी की पॉलिसी में नहीं लेकिन आगे कट होते हैं तो डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को काफ़ी फायदा होगा। प्लस अगले साल जब हम जनवरी में आएंगे तो मेरे ख्याल से मार्केट्स बजट का इंतजार करेंगे, तो ये एक ऐसा स्पेस है जो हो सकता है गवर्नमेंट वापस हाउसिंग सेक्टर के लिए काफ़ी जो कंसेशंस है वो कंटिन्यू करे, थोड़ा बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है वो यहाँ पे अनाउंस करे, तो इसका असर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार की तेजी रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं, ठीक है, रियल एस्टेट में लग्जरी एज वेल एज अफोर्डेबल जो भी सेगमेंट्स है, ये दोनों सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ दिखे, तो इसका कहीं ना कहीं रब ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पे होगा। और प्लस एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, तो मेरे ख्याल से LIC हाउसिंग हमारा टॉप बेट है फ्रॉम द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। ना अनिल जी, मुझे लगता है कि लार्ज कैप को ही फोकस करेंगे, और लार्ज कैप में मुझे लगता है मैंने एक L&T आपके शो पे पहले कहा था जब करीबन 3600-650 था। मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर किसी को खरीदना है तो मेरे ख्याल से SIP मोड में खरीद लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। अभी जो बातें GST की हो गई है, मुझे लगता है कि L&T को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी है, कम से कम 2 साल का ऑर्डर बुक अच्छा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इनकी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से करीबन अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेते हैं तो करीबन 4000 का भी भाव पॉसिबल है, तो यहाँ पे ग्रेजुअली बाय करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है, क्योंकि जिस प्रकार का GDP ग्रोथ अभी थोड़ा ढीलापन आ गया है, अगले 2 क्वार्टर्स में अगर ग्रोथ पिकअप होती है और कैपेक्स गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस जो L&T ऑपरेट करती है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। और वोलेटाइल मार्केट में काफी सेफ काउंटर है, तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ बड़ा प्रोग्राम या कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस करती है तो इसमें आपको एक अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई।